जो कथा से वंचित हैं, अपने परिवार के जीवन भर भरण पोषण में लगे रहते हैं और अंत में जब एक समय वह आता है जब हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ अच्छा करने को चाहते हैं, मगर हमसे होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां, हाथ पैर मन वाणी काम नहीं करते। तो हमारी अवस्था एक बच्चों की भांति हो जाती है। कभी तो खांसी है, कभी खुजली है, कभी उल्टी हो रही है, कभी दस्त पड़ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो जब इस प्रकार की अवस्था हमारे आती है तो हमारे ये बच्चे, हमारी बहुएं, हमारे बेटा हमें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और कहते हैं भैया अब तो पिताजी की सेवा हमारे बस की तो है नहीं। बहू कहती है जितना जल्दी हो उतना जल्दी इनकी व्यवस्था कहीं अन्यत्र कर दो, भले महीने का कुछ खर्च देना पड़े देते रहेंगे, मगर सुख में तो रहेंगे कम से कम। दिन भर बैठा बैठा बुढ़ा खांसता रहता है, कई बार तो कपड़े धोना पड़ते हैं, बड़ी बदबू आती है, वस्त्रों में गंध को त्याग देता है, मल को त्याग देता है। एक समय वह था जो बच्चे का जब जन्म हुआ तो कितना सुंदर से भरण पोषण किया माँ बाप ने, पिताजी ने, माताजी ने। कितनी बार बच्चे ने कपड़ों में लेटरिंग की, कितनी बार बच्चे ने गोद में मल को त्यागा मैया के, पिताजी के, मगर मैया को, पिताजी को कभी घिन नहीं आई, कभी गंदगी महसूस नहीं हुई कि बच्चे ने हमारी गोद में मल को त्याग दिया, गंदगी कर दी। बार बार धोती है, बार बार बच्चे को पहुंचती है, साफ करती है। और इसके अलावा दूसरा, जब वृद्धावस्था आती है तो लिखा है ये कपिल देवहूति संवाद में, जब जीव की, ये मैं जो आपको वचन जो बोल रहा हूं ये कोई हम अपने मन से नहीं बोल रहे, ये भागवत जी कह रही है, भागवत में लिखा हुआ है कपिल देवहूति संवाद में। क्योंकि यहां से जो वार्ता होगी वो सब धर्म सम्मत होगी, शास्त्र सम्मत होगी। तो क्या लिखा है भागवत में कि जब जीव वृद्धावस्था में आता है, बुढ़ापा जब जीव का आता है तो सारी की सारी शक्ति जीव की वाणी पर आ जाती है, कंठ पर आ जाती है। तो ना तो हाथ चलते हैं, ना पैर चलते हैं और ना ही कोई इंद्रियां काम करती है, केवल वाणी काम करती है। तो दिन भर वृद्ध अवस्था में बैठे बैठे वृद्ध कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भले उनको कुछ काम, उनका काम कुछ हो ना हो, मगर वो बार बार बोलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी की सारी शक्ति कंठ में आ गई है। तो अगर बार बार कोई हमारे घर में माँ बाप वृद्ध कोई कुछ बोलते हैं तो हम बड़े डांट कर कहते हैं, देखो तो दिन भर बड़ा बड़ा चिल्लाता रहता है, कुत्ते के जैसे भौंकता रहता है। और एक समय वह था जब बच्चा छोटा था तो वही माँ बाप बच्चे की बार बार बात सुनते थे और प्रत्येक बात को 4-4, 5-5 बार रिपीट करवाते थे, दोहराते थे और सुनते थे बड़े प्यार से। बच्चा कहता, पापा पापा ये क्या है, मम्मी मम्मी ये क्या चीज है। तो बार बार बड़े प्यार से समझाते हैं माँ बाप बच्चे को, बेटा ये तो कुर्सी है, ये गिलास है, ये दूध है, ये चाय है, दुनिया की चीज बड़ी प्यार से समझाता है। मगर वही पिता का पुत्र, जब पिता की जब बारी आती तो वही पुत्र बदल जाता है। बार बार पूछने पर कह देता है पिता का पुत्र, अरे ये तो इसकी बुद्धि जो है सटिया गई है, वृद्धावस्था आ गई है और इसका कुछ नहीं होने वाला, उसका अन्यत्र कहीं व्यवस्था कर देते हैं। कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं ना तो का क्या, खसने बातें प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या, खसने बातें प्यारे वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
हंसने वाले प्यारे वफा तो बातें हैं बातों का हरिलाल की जय हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहने का अभिप्राय जो देवता देवलोक से हमारे बारे में कह रहे हैं, विचार रहे हैं। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच खरवद बततेन नीतम मिथ्या सो जन्म जननी जनी दुख जीवा। बोले वो जीव गधे के समान हैं, चंडाल के समान हैं,
और अंत में तो क्या कह दिया, मिथ्या सो जन्म जननी जिन्हें दुख भूया। वो जननी जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, उसका जनना जन्मकार हम हैं जो कथा से वंचित हैं, अपने परिवार के जीवन भर भरण पोषण में लगे रहते हैं और अंत में